चलिए बेटा, बात समझ आई यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, देखिए अगर आपको याद हो तो एक यहां ध्यान देना बेटा, मैंने कहा था आपसे कि 11 बच्चों की एक टीम है। याद करो उस टाइम को जब मैंने बोला था कि वेक्टर की फॉर्म की बात करें तो एक 11 बच्चों की टीम भी थी अलग से, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए उसको 11 बच्चों की टीम को एक बार बताते हैं कौन कौन से वेक्टर थे। इसी में एक वेक्टर आएगा, उसी वेक्टर का हम जिक्र करेंगे। यहां ध्यान देना, देखिए सबसे पहले जो है एक है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब समान वेक्टर। यहां ध्यान देना, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे इक्वल वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है, बराबर हैं। बात समझ आई? दिशाएं भी एक समान होती हैं जिसकी। ठीक है, अगला है अपोजिट वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर अपोजिट है। अपोजिट विपरीत, मतलब अपोजिट कहीं आ जाए तो उसका मतलब नेगेटिव से होता है, विपरीत डायरेक्शन। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, एक वेक्टर होता है, एक होता है पैरेलल वेक्टर। ध्यान सुनना, पैरेलल मतलब समांतर, और एक होता है एंटी पैरेलल। देखो, देख रहे हैं नहीं देख रहे? हाँ, फिर से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपके दिल दिमाग तक बात पहुंचेगी, समझ जाओगे। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है। अच्छा ये देखो, ये दोनों इक्वल वेक्टर भी हैं और पैरेलल वेक्टर भी हैं, समांतर भी है। फिर से बोल रहा हूं, पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, पर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात क्लियर? बहुत बढ़िया, नाम से क्लियर है। अगला नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एक वेक्टर होता है बेटा, एक वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। यहां ध्यान देना, पोजीशन का मतलब होता है जो किसी की स्थिति को दिखाता है। ध्यान से सुनो, पोजीशन मतलब जो किसी की स्थिति को दिखाता है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। स्थिति वेक्टर आएगा वो अभी थोड़ी देर में। तो ये किसको दिखा रहा है? पोजीशन को दिखा रहा है। पोजीशन वेक्टर की एक खासियत है। क्या खासियत है गुरुजी बताओ जल्दी से? मैंने कहा बेटा उसकी एक ही खासियत है, वो हमेशा हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 0 0 से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर, 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर पोजीशन वेक्टर ऐसे कम होते 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 कम होते 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 बेटा अगर वो 0 पे आ जाए, मतलब ओरिजिन पर ही आ जाए, देखो यहां 0 पर आ जाए, ओरिजिन पर आ जाए, तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम है नल वेक्टर। बोलो कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। तो नल वेक्टर, व्हेन, मैं भाषा बोल रहा हूं, व्हेन पोजीशन वेक्टर लाइंग एट, मतलब कहां वो लाई करता है? लाइंग एट ओरिजिन, देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। बोलो बेटा बात समझ आई नहीं आई यहां तक? बहुत अच्छे से सर। बताओ मैंने अभी तक कौन सा बताया? पोजीशन वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर बता दिए सब। चलिए ऐसे ही आता बेटा, आपका आता है, एक आता है वेक्टर, एक वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यहां ध्यान देना, पहले इधर ध्यान देना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक, देखिए इधर देखिए बेटा, देखो दिस इज ए वेक्टर। ये कोई एक वेक्टर है। अगर इस वेक्टर पर मॉडुलस लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? बोलो बोलो क्या? मॉडुलस। मॉडुलस सुना था नहीं सुना था? मोड लगा दिया जाए तो ये क्या है? मॉडुलस हो गया। तो इस वेक्टर को बोलते हैं बेटा मॉडुलस वेक्टर। कौन सा वेक्टर? मॉडुलस वेक्टर। और याद रखना, मेरी बात को दिल और दिमाग तक पहुंचाना, और याद रखना जब भी किसी वेक्टर पर मोड लग जाए, अरे बोलो बोलो, जब भी किसी वेक्टर पर मोड लग जाए तो बेटा उसकी डायरेक्शन गायब हो जाती है और सिर्फ ए बन जाता है। अरे सर ये क्या बात बोल दी आपने, बहुत बेहतरीन बात बोली है। अगर किसी वेक्टर पर मोड़ लग जाए तो वो उसकी डायरेक्शन को हटा देता है, उसकी डायरेक्शन नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, परिमाण रहता है उसके पास। सिर्फ क्या रहता है? परिमाण। तो बेटा आज तुम समझ गए होंगे
ये वही वेक्टर है सर जो स्केलर ने गोद लिया था। आज मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा वेक्टर ऐसा है जो वेक्टर होने के बावजूद भी स्केलर कहा जाता है, तो जवाब देना मुझे, मॉडुलस वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर, अगर किसी वेक्टर पर मॉड लग जाए तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, परिमाण बचता है, उसकी दिशा हट जाती है। बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? यस सर। तो बताओ कौन सा ऐसा वेक्टर है, मैं अगर एग्जांपल दूं, कौन सा ऐसा वेक्टर है जो स्केलर है, वेक्टर होने के बावजूद भी स्केलर है? पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर या फिर मॉडुलस वेक्टर? जवाब आएगा मॉडुलस वेक्टर। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हुआ क्या, देखिए बेटा, एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसे एकांक कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई। जैसे मैंने तुमसे क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा इसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप। कैप, अरे कैप मतलब टोपी, कैप, एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। बोलना एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, तुमने कभी बेटा बचपन में पढ़ा था, अरे जो बीत गया वो बचपन है, बचपन में पढ़ा था कि गुरुजी अगर इसका ये ए वेक्टर है और इसके मोड को अगर मोड किसी पर लग जाए तो बेटा वो ए बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अरे मोड लगेगा तो ए बन गया। बहुत बढ़िया बात। अगर ईमानदारी से देखो, अगर मैं आज एक भाषा लिख रहा हूं, समझ पाओ तो तुम्हें पच जाए तो बोलना यस सर। बेटा ऊपर वाले का नाम बोल दूं मैं वेक्टर और नीचे वाले का नाम बोल दूं मैं स्केलर, और आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो तुम कहोगे द रेशो ऑफ वेक्टर अपॉन स्केलर। द रेशो ऑफ, जो अनुपात है सदिश का अदिश के साथ, मतलब द रेशो ऑफ वेक्टर अपॉन स्केलर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कैसे गुरुजी? ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ वेक्टर को क्या बोलते हैं? ए। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस। कर लोगे ना? पूछ लिया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं। देखो ए कैप से दर्शाया जाता है, लिख रहा है इधर। उसके बाद क्या कहता है बेटा? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर कौन से वेक्टर होते हैं? कोलिनियर मतलब होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं। ये देखो, एक ही लाइन में दो वेक्टर एक ही लाइन में हैं। क्लियर है? या तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, या देखो इनके बीच में कितने डिग्री का? 0 का। ऐसा भी तो हो सकता गुरुजी, है तो एक ही लाइन लेकिन ये विपरीत है 180 डिग्री। बोलो बात समझ आई? कोलिनियर जिनकी है एक ही लिसास, समरेखीय, एक ही रेखा में, कोलिनियर वेक्टर। ये परिवार बता रहा हूं, फैमिली। उनमें से एक कौन सा था? मॉडुलस, जो क्या है? स्केलर। आज पता लग चुकी है आपको। अगला कहता है कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता बेटा? कोप्लेन होता जो एक ही प्लेन में होता। देखो यहां ध्यान देना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। दो एक्सिस के मिलने को प्लेन कहते हैं। नहीं आई बात समझ? फिर से सुनो, दो एक्सिस के मिलने को प्लेन कहते हैं। जैसे मैंने कहा इसका नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। अच्छा, इसका नाम क्या है? एक्स एक्स जेड प्लेन। और इसका नाम क्या है? वाई वाई जेड प्लेन। मैंने कुछ वेक्टर बना दिया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। तो बेटा देखना बी और सी एक प्लेन में है कि नहीं है? कौन सा प्लेन? एक्स और जेड। एक्स जेड प्लेन एक ही प्लेन पर है। तो एक्स प्लेन, एक ही प्लेन को क्या बोलते हैं हम? कोप्लेनर कहते हैं। क्या बी वेक्टर और ए वेक्टर कोप्लेनर है? ना सर, इसका प्लेन है एक्स वाई तो इसका प्लेन है एक्स जेड। इन दोनों का प्लेन सेम है। जिनका समान हो, जिनका तल, प्लेन मतलब तल, ऐसे को कहते हैं समतलीय। क्या कहते हैं? समतलीय। बहुत बढ़िया। अगला देखिए बेटा, को इनिशियल। बहुत बढ़िया, यहां ध्यान देना। को इनिशियल, जिनका इनिशियल आरंभिक बिंदु सेम हो। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। बेटा बताओ इनका सबका आरंभिक बिंदु सेम है कि नहीं है? यस सर। इनिशियल निकलने वाला सेम है तो को इनिशियल। क्या बोलिए? को इनिशियल। ऐसे होता बेटा एक को टर्मिनस। को टर्मिनस मतलब जिनका
अंतिम बिंदु सेम हो, मिलने का बिंदु सेम हो तो कोटर्मिनस कह देते हैं। इसी की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, एक होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यदि दो या दो से अधिक एकांक वेक्टर, यदि दो या दो से अधिक यूनिट वेक्टर एक दूसरे से लंबवत होते हैं, कितनी प्यारी बात। याद रखना बेटा, ऑर्थोगोनल क्या होता है? दो यूनिट वेक्टर हैं, एक यूनिट वेक्टर ये रहा, ये भी एन कैप और ये भी एन कैप, दोनों अगर एक दूसरे से क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल बोलते हैं। आ जाएगा ऑप्शन में तो कर डालोगे, बेहतरीन, क्या बात, शाबाश। देखिए बस एक या दो पॉइंट और हैं आपके। पोजीशन वेक्टर, अरे गुरुजी पता है, स्थिति दिखाता है, कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये उसकी खासियत है। अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने देखो कैसे बताया, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, जो कैसा हो? डायरेक्ट, शॉर्टकट। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। है कोई जो बताएगा मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे हैं? गुरुजी ये भी पोजीशन स्थिति, ये भी किसी की स्थिति दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इनको डायरेक्ट कोई जोड़ दे, विस्थापन मतलब डायरेक्ट, शॉर्टकट, डायरेक्ट इनको कोई जोड़ दे सी वेक्टर, देन दिस सी वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट जोड़ने का काम करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। बोलो बेटा, बात क्लियर है? बात क्लियर है? इनके बारे में हम ऑर्थोगोनल आपके सामने पिक्चर दिखा रखी सबकी, इक्वल, अनइक्वल, एंटी पैरेलल, पैरेलल। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट के साथ, फिर उससे आगे मिलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।